हेलो स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहेंगे। तो देखिए, आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के जितने पार्ट दे रखे हैं सभी को कराते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दे रखा है यह दो बिंदुओं ए और बी के स्थित सदिश। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमारे को क्या दे रखा है, दिया है बिंदु ए और बी के स्थित सदिश कितने कितने दे रखे हैं बेटा हमारे को। देखो, ए का तो स्थित सदिश मान लेंगे स्मॉल ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, और बी का स्थित सदिश मान लेंगे हम 2i प्लस 5j। ये हमारे को दे रखे हैं। तो सरल रेखा की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। यानी पूछा क्या गया है बेटा, यहां हमें मात्रक सदिश पूछा गया है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, b माइनस ए। अब देखिए b कितना है हमारे पास, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस आई प्लस जे प्लस के। इसको खोल देंगे, 2i प्लस 5j माइनस आई माइनस जे और माइनस के। तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। अब 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ के नहीं है, इधर के है तो ये माइनस का के रहेगा। ये निकला है बेटा हमारे पास ए बी वेक्टर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है। इसलिए मात्रक सदिश यानी ए बी अपॉन ए बी का मोड, ये फॉर्मूला होता है। तो अब हमें यहाँ पर क्या निकालना था, ए बी का मोड निकालना था। तो इसको क्या निकालेंगे बेटा, 1 का स्क्वायर। इसमें गुणांक कितना है हमारे पास, आई का गुणांक कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक कितना है हमारे पास 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक कितना है -1, तो -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 16 प्लस 1 इक्वल टू बनेगा बेटा ये हमारे पास √18। अब √18 को क्या लिख देंगे हम, इसको लिख लेते हैं 3√2। देखिए अब हमारे ऊपर क्या है, i प्लस 4j माइनस के अपॉन 3√2। अब इनके गुणांकों में लिख दो इसको। तो देखिए 1/3√2i प्लस 4/2√2j माइनस 1/3√2k। ये हो गए, 2 से हम इसे को काट देंगे 2 बार, तो ये बन जाएगा 1/3√2i प्लस 2/√2j माइनस 1/3√2k। ये हमारे को इसका आंसर आ गया। हमारे पास कौन सा था, पहला वाला का, तीसरे का क। अब देखिए खवाले में क्या दे रखा है, दिया है r इज इक्वल टू 4,5 4,5 1,4 4,6 7,6 फिर 3,7। अब हमें क्या निकालना है इसमें, तो R इनवर्स O, R इनवर्स की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो ये हमारे को दे रखे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, R इनवर्स इसमें से ज्ञात करेंगे।
तो इसमें क्या होता है, जो क्रमिक युग्म होते हैं आर के, उनके घटकों को पलट करके लिख देना, यही होता है बेटा व्युत्क्रम हमारे पास। तो ये होगा 5,4, ये होगा 4,1, और ये होगा 6,4, ये होगा 6,7, ये होगा 7,3। अब देखिए यहां पर पहला वाला हम लेते हैं संबंध 5,4 बिलोंग्स टू आर। तो अब यहां देखना है बेटा हमको कि 5,4 जो हमारे को दे रखा है, तो अब यहां से 4 को देखिए संबंध क्या होता है, पहले संबंध लिख लो। संबंध क्या होता है, संक्रामक जैसा होता है। यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इनवर्स और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इनवर्स ओ आर इनवर्स, ये होगा, ये संबंध हमारे पास बनेगा से। तो देखिए यहां लिखेंगे हम 5,4 बिलोंग्स टू आर इनवर्स, और अब 4 से कौन सा शुरू हो रहा है हमारे पास, 4,1 शुरू हो रहा है, 4,1 बिलोंग्स टू आर इनवर्स, ये भी बिलोंग्स टू कर रहा है, तो एम्प्लाई दैट अब 5,1 बिलोंग्स टू करेगा बेटा आर इनवर्स ओ आर इनवर्स में, तो ये हमारे को मिल गया। अब हम यहां से उठाते हैं बेटा 4,1 बिलोंग्स टू आर इनवर्स। अब देखिए एक से कोई शुरू नहीं हो रहा, यहां पर 4,1 6,4 6,7 7,3 ये हमारे को इसमें नहीं है, यानी एक से यहां पर कोई नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 6,4 पे, 6,4 बिलोंग्स टू आर इनवर्स, और अब एक से कौन शुरू हो रहा है, एक से शुरू सॉरी 4 से शुरू हो रहा है हमारे पास 4,1 बिलोंग्स टू आर इनवर्स, एम्प्लाई दैट अब 6,1 तो इसमें मिल रहा है बेटा हमारे को, वो 6,1 बन जाएगा, ये बिलोंग्स टू आर इनवर्स ओ आर इनवर्स, ये हमारे पास क्लियर हो गया। अब हम यहां से लेते हैं 6,4 हो गया 6,7 बिलोंग्स टू आर इनवर्स, और अब 7 से कौन शुरू हो रहा है, 7 से ये वाला लास्ट वाला शुरू हो रहा है, 7,3 बिलोंग्स टू आर इनवर्स, एम्प्लाई दैट अब यहां पर क्या है हमारे पास, देखिए यहां पर जो हमारे पास 6,7 था और ये 7,3 है, तो 7 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो इसको छोड़ देंगे, 6,3 आ जाएगा, 6,3 बिलोंग्स टू आर इनवर्स ओ आर इनवर्स, ये हमारे को मिला, ये खत्म हो गई, इसलिए यहां लिखेंगे आर इनवर्स ओ आर इनवर्स इक्वल टू में हमारे पास कौन कौन से आ गया, 5,1, और दूसरा कौन सा आ गया हमारे पास 6,1, तीसरा आ गया हमारे पास 6,3, ये हमारे पास इसका आंसर था जो हमारे को ख वाला पूछा गया है। गवाले में दे रखा है बेटा हमारे को दिया है वक्र y बराबर 2mx, तो देखिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में, बहुत सरल क्वेश्चन है बेटा ये, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका अवकलन करेंगे तो d ओवर डी एक्स बाई इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स 2mx, तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये हमारे पास गुणांक है, तो 2m और x का कितना बन जाएगा 1, तो ये हो गया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2m,
अब देखिए ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 था। अब इसमें 2m का मान, 2m का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, y बराबर 2mx। अब इसका मान हम लगा देंगे, क्या है, dy अपॉन dx। तो y बराबर हो जाएगा dy अपॉन dx इंटू एक्स। अब इसको y को उधर पहुंचा देंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास x dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल टू 0। यही हमारे पास समीकरण था। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब नेक्स्ट वाले में कहता है कि घ जो है हमारे पास दिया है a इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3 2 4 2 0। अब b दे रखा है हमारे को 0 1/4 0 0 1/2 और 1/8 ये हमारे को दे रखा है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि c का मोड इज इक्वल टू 1 और c की वैल्यू दे रखी है यहां पर बेटा हमारे को कि a डैश का डैश इंटू b। तो सबसे पहले हम a डैश निकालेंगे, a डैश निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 अंडर रूट 3, यानी जो हमारे पास पंक्ति है पंक्ति को किस में लिखेंगे, कॉलम में। और क्या लिखेंगे 2 यहां 4 2 0। अब देखिए a डैश आ गया, तो a डैश का भी हमें क्या करना है, डैश करना है। तो अब इसमें जो हमारे पास पंक्ति दे रखी है उसको फिर कॉलम में चेंज कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 3 4 और अंडर रूट 3 2, नहीं बेटा ये मिस्टेक हो रही है, 4 ये आ गया हमारे पास। अब आ गया अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 के बाद में फिर 2 2 के बाद में यहाँ 2 और 0। तो आपको देखने से पता चल रहा होगा बेटा, देखिए a जो था हमारे पास वही आ गया, यानी a डैश का डैश जो हमने निकाला, जो 3 अंडर रूट 3 2 और 4 2 0, यानी सेम क्या आ गया हमारे पास, a आ गया। अब हमें क्या निकालना है, c निकालना है। इसलिए c इज इक्वल टू a डैश का डैश इंटू b। तो हमें लेना है 3 अंडर रूट 3 2 4 2 0। ये बेटा केवल बच्चों को गुमराह करने के लिए ऐसी चीजें दी जाती हैं। अब b है हमारे पास 0 1/4 0 0 1/2 और 1/8। अब हमारा सी आगे बनाना है, तो देखिए 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहां लिख लो, चलो पूरा लिख के चलते हैं। 3 गुणा 0 प्लस अंडर रूट 3 गुणा 0। अब 2 का गुणा हम करेंगे प्लस 2 गुणा 1/2, इसमें हो गया हमारे पास, ठीक। अब इसका इसमें करेंगे हम, तो 3 गुणा 1/4 प्लस अंडर रूट 3 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 1/8, ये हो गया। अब नीचे वाले का करेंगे हम, तो 4 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 0 प्लस 0 गुणा 1/2। अब इसका हम दूसरे वाले स्तंभ में करेंगे, तो 4 गुणा 1/4 और 2 गुणा 0, अब 0 गुणा प्लस 0 गुणा 1/8। तो देखिए पहला 0 दूसरा 0, इससे ये कट गया, क्या बच गया हमारे पास 1, यहां प्लस लगा दो। अब देखिए इसमें कितना बचा हमारे पास, 3/4 प्लस 0
इसमें बच्चा 2 से इसे काट देंगे 4 बार, यानी 1/+1/4। अब इस वाले में क्या हो गया, 0+0+0। इस वाले में क्या होगा, 4 से 4 घटा तो 1+0 को गुणा 1/8 में कराएंगे, ये भी संख्या क्या हो जाएगी बेटा हमारे पास 0 हो जाएगी। अब देखो पहला बन गया 1, और ये जो हम से करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 4, तो 3+1। अब ये वाला हो गया हमारे पास 0, इसमें हो गया हमारे पास 1, तो ये कितना बना बेटा हमारे पास 1 और 4/4 और 0 और 1, तो ये बन गया हमारे पास 4 से ये 4 काट देंगे तो 1 1 0 1। अब हमें क्या निकालना है, सी निकालना है। ठीक, कौन सा वाला सी, मोड सी। जब मोड सी निकालेंगे तो इसका हम क्या करेंगे, देखो 1 1 1 ले हो गया हमारे पास और -0, तो ये कितना बन गया 1। यही हमारे को सिद्ध करा रहा था बेटा इसमें, क्योंकि 1 वैल्यू जो चाहिए थी मोड सी की, तो हमने ये निकाल लिया। डिटरमिनेंट पूछा गया था तो हमने निकाल दिया। अब देखिए बेटा हमारे पास 3 के जितने 4 पार्ट दे रखे थे वो खत्म हो गए। अब है हमारे पास 4 का क। इसमें कहता है बिंदु 5,2 - 4 से जाने वाली, तो दे रखा है, देखो बेटा दिया है बिंदु 5,2, -4 से जाने वाली तथा सदिश, सदिश कौन से है बेटा हमारे पास 3i + 2j - 8k इस समांतर रेखा का समीकरण, कि समांतर रेखा का समीकरण। देखिए बेटा अब यहां पर हम सदिश एक बना लेंगे यहां से, तो ये हो जाएगा 5i + 2j - 4k, और b का कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, b ये दे रखा है 3i + 2j - 8k। अब समांतर रेखा का सदिश क्या होता है बेटा हमारे पास, जो समांतर रेखा का समीकरण होता है, समांतर रेखा का समीकरण ये होता है बेटा हमारे पास r वेक्टर = a + λb वेक्टर, ये होता है हमारे पास। तो देखिए इसमें वैल्यू लगा दो, केवल a और b की और कुछ नहीं करना है, इसलिए r यहां लिख दो, सदिश a और सदिश b के मान रखने पर तो r वेक्टर क्या होगा हमारे पास, a का मान लगाएंगे 5i + 2j - 4k प्लस लैम्डा। अब b रख दो इसमें 3i + 2j - 8k। यही जो हमारे पास पूछा गया था समांतर रेखा का समीकरण, तो ये हमारे पास आंसर इसका हो गया। अब इसमें दे रखा स्टील की 6 मीटर × 16 मीटर की आयताकार चादर के प्रत्येक कोने से 2x लंबाई के वर्गों को काटकर ढक्कन रहित संदूक बनाई जाती है। इस प्रकार बने संदूक का अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेटा देखो दिया है, या लिख लो दिया है, जो नाप दे रखी है इसको हम क्या मान लेंगे, कैपिटल में मान लेंगे। कैपिटल L बराबर हो जाएगी 16 मीटर, और कैपिटल वो W हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल W लिख लो बेटा यहाँ, ब्रीथ ये हो जाएगा 6 मीटर।
तो देखिए एक आयताकार जो की बात की है, तो एक आयत बना लेते हैं हम। ये हो गया आयत हमारे पास। अब इसने क्या 6 मीटर। तो देखिए ये जो नाप दे रखी है बेटा, ये तो दे रखी है हमारे को 6 मीटर, और ये जो नाप दे रखी है ये दे रखी है हमारे को 16 मीटर। अब इसने क्या कहा, 2x लंबाई। अब 2x जो लंबाई है, तो 2x लंबाई का एक वर्ग काटना है हमें चारों कोनों से। इधर से भी काटेंगे और इस वाले कोने से भी काटेंगे। तो देखिए इसकी नाप जो दे रखी है 2x दे रखी है, इसकी जो है 2x है, और ये जो दे रखा है ये भी 2x है, और ये है ये भी 2x है। इनको इनको मिलाओ, ये बचा हमारे पास। तो ये वाला भी 2x हो गया इधर, और ये वाला भी 2x हो गया, और ये वाला भी 2x हो गया, और ये वाला भी 2x हो गया। अब हमारे पास ये बचा अंदर का इतना हिस्सा। अब देखिए यहां पर h जो दे रखा है, h तो एक ही है, तो 2x हो गया। अब हमारे पास अब लंबाई कितनी बची, देखो 2x इधर से कम हो गया, 2x इधर से कम हो गया, तो इसे मान लेते हैं बेटा हम स्मॉल l, तो कैपिटल L माइनस, अब देख 2 इधर से कम हुआ, 2 इधर से कम हुआ, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 2x। अब ये कितनी है 16, तो 16 माइनस 4x मीटर, ये तो होगी स्मॉल है। अब ब्रीथ कितनी बची हमारे पे, स्मॉल w मान लो इसे। अब ये कितनी बची हमारे पास 6 माइनस 2 इंटू 2x, तो ये बचेगी हमारे पास 6 माइनस 4x मीटर, और h कितना है हमारे पास, उतना का उतना ही है 2x मीटर। अब आयत का जो दे रखा है इसका आयतन निकालेंगे, या हम कहते हैं डिब्बे का आयतन। अब देखिए इसलिए डिब्बे का आयतन, आयतन क्या होगा v होगा, फॉर्मूला क्या होगा L इंटू ब्रीथ में लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई। अब L कितना है बेटा हमारे पास 16 माइनस 4x, और दूसरा ब्रीथ बनी है हमारे पास 6 इंटू 6 माइनस 4x इंटू 2x, ये बनी थी हमारे पास नाम। अब देखिए इसमें हम गुणा करेंगे, 16 छिक्के 96, 16 का 4 में करेंगे माइनस के 64 x। अब 4x का करेंगे तो 4 छिक्के 24 x प्लस के 4 चक 16 x स्क्वायर, ये बन गया इनटू में 2x। अब देखिए इसको पहले सेट करो, 96x वो 96 और 64 और 24 इनको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 80 और 88 x प्लस 16 x स्क्वायर इंटू 2x। अब देखिए 2x कैसे और गुणा करेंगे हम, तो v बराबर कितना आ गया बेटा हमारे पास 96, 96 का 2 में गुणा कर देंगे, 2 छिक्के 12, 12 की 2 हासिल लगी 1, 18 1 19 यानी 1 से 92 x माइनस, अब 2 का गुणा 88 में करेंगे तो 2 8 16 की 6 हासिल लगी 1, 16 1 17 यानी 176 x स्क्वायर प्लस, अब 16 दूनी 32 x क्यूब हो जाएगा ये बेटा हमारे पास। अब देखिए इनको पहले लिख लो क्यूब वाले को, v बराबर 32 x क्यूब माइनस 176 x स्क्वायर प्लस 196 192 है ये 192 x। अब क्या करेंगे हम बेटा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए जब हम यहां करेंगे तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू 32 गुणा 3 और x स्क्वायर, क्योंकि एक पावर इसमें से कम हो जाएगी, n माइनस 1 वाला फॉर्मूला गया माइनस।
अब ये हो जाएगा बेटा हमारे पास 176 गुणा 2 और यहाँ बचेगा x प्लस अब 192 इंटू 1। अब ये हो गया बेटा हमारे पास 32 × 96 एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 12 की 2 हाथ लगी 1 14 1 15 15 5 लगी 1 2 1 3 352 एक्स प्लस 192। अब इसने क्या कहा था कि उच्चतम आयतन, ठीक है, तो उच्चतम आयतन के लिए उच्चतम आयतन के लिए अब डीवी अपॉन जो dx हमने निकाला है इसको रख देंगे 0। ये हमारे पास क्या बन गया 0। थोड़ा हम इधर आ जाते हैं बेटा, तो देखिए अब ये वाली जो वैल्यू है इसलिए 96 एक्स स्क्वायर माइनस 352 एक्स प्लस 192 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 0। देखिए इसमें से हमें कुछ कॉमन मिल रहा है, 32 कॉमन मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 32 × 96 3 एक्स स्क्वायर माइनस अब 32 × 32 इसे बचाएंगे 3 32 × 32 यानी एक्स 11 एक्स बचा प्लस और ये बचेगा हमारे पास 3 × 18 6 बार जाएगा इसमें इक्वल टू 0। अब 32 को हम 0 से उधर भेज देंगे 0 की तरफ, तो ये 0 बन जाएगा, इसलिए 3 एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब 36 18 इसके फैक्टर करेंगे, अब ये प्लस का h है तो ये जुड़ करके अंदर आएगा, तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 9 एक्स और माइनस का 2 एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे 3 एक्स कॉमन लेने के बाद क्या बचा बेटा हमारे पास x माइनस 3, इसमें से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब थोड़ा और इधर आते हैं, अब देखिए इसमें से x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास दूसरे क्वेश्चन में 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया 3, एक मान तो आ गया हमारे पास a और दूसरा हमारे पास है 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू आ गया बेटा 2/3। ये वैल्यू हमारे पास क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास 3 दे रखा है, 3 को अगर हम ब्रीथ में लगाते हैं तो ब्रीथ हमारे पास कितनी है 6 माइनस 4x। देखिए अब यहां से हम अगर w निकालते हैं तो w है 6 माइनस 4x, तो 6 माइनस 3 वो 4 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 12, तो ये हो गया माइनस का 6 और माइनस में कोई नाम नहीं आती, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा असंभव। ठीक है, यहां थोड़ा इधर आते हैं, अब ये हमारे पास असंभव हो गया। अब देखिए इसलिए अब बिंदु कितना आएगा हमारे पास x बराबर, इसलिए x बराबर 2/3 होगा। अब ये हमने क्लियर कर लिया कि x का मान कितना है। अब हमें क्या निकालना है, इसने पूछा था उच्चतम आयतन, तो इसलिए उच्चतम आयतन, अब हमारे पास क्या दे रखा था b बराबर, अब b का मान कितना है बेटा हमारे पास 32x³ माइनस 176x स्क्वायर माइनस 176x² प्लस 192x। अब देखिए इसमें हम x का मान जो है रख देंगे, तो 32 गुणा 2/3 का होल क्यूब माइनस 176 गुणा 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 192 गुणा 2/3। अब देखिए यहां पर जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है, तो ये हो जाएगा 32 गुणा 2 का क्यूब करेंगे तो 8,
3 का करेंगे तो 27 माइनस, अब 176 गुणा 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 4 होगा, बट्टे 3 तिया 9 प्लस, अब 192 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4, 2 में 18 गया 88 लगे 1 2 1 3, 2 19 दूनी 38 84 हो गए बट्टे 3। अब देखिए यहाँ से बेटा हमें थोड़ा जगह की प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ से थोड़ा हम इधर हटा देते हैं इसको। फिगर जो हमने बनाया था इसका रफ चित्र, इसको हटा लेते हैं। अब देखिए हमारे पास v कितना हुआ, v बराबर जो दे रखा है 32 गुणा 8/27 माइनस 176 गुणा 4/9 प्लस 384/3। अब इसमें क्या करेंगे, 8 का हम इसमें गुणा करेंगे, 8 2 16 की 6 हासिल लगी 1 24 1 25 256/27 माइनस 4 6 के 24 24 के 4 हासिल लगी 2 4 7 28 और 2 30 हासिल की बची 3 4 और 3 7/9 प्लस 384/3। अब क्या करेंगे बेटा, हम इसका लासा ले लेंगे। लासा कितना हो जाएगा हमारे पास 27 9 3 का 27 ही हो जाएगा, क्यों 27 में तीनों संख्याओं का भाग जा रहा है, तो ये तो हमारे पास 27 का 27 में जाएगा, एक बार एक का गुणा ऊपर करेंगे 256 ही रहेंगे माइनस, अब 9 का भाग देंगे 3 बच जाएगा, 3 का ऊपर गुणा कर देंगे 3 चौके 12, तो 12 के 12 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 3 7 21 प्लस, अब 3 में 27 9 बार गया, 9 का ऊपर गुणा करेंगे 9 चौके 36 36 के 6 हासिल लगे 3 और 9 8 72 और 3 75 75 के 5 हासिल लगे 7 9 3 27 और 7 34। ये हो गया बेटा हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, प्लस प्लस के हमें जोड़ना है, तो देखिए 6 और 6 12 12 की 2 हासिल लगी 1 1 और 5 6 6 और 5 11 11 को 1 हासिल की बचेगी हमारे पास 1। अब 1 और 4 5 और 2 गड़बड़ कैसे होगी बेटा, 5 यानी इधर कर लो थोड़ा, 34 56 और 256 जुड़ जाएंगे ये, तो 2 10 11 हासिल लगे 1 6 1 7 और यहाँ बचेगा हमारे पास 3। अब इसमें से घटाना कितना है 21 12, तो ये 0 0 6 1, तो देखिए अब ये बचा बेटा हमारे पास 37 12 आ गया माइनस के 21 12 बट्टे 27, ये हो गया। अब v जो हमारे पास निकला, तो इससे कितना बचा हमारे पास 1600, घटा करके इसमें से इसको घटाया 1600, नीचे कितने हैं 27 घन मीटर। ये हमारे पास जो इसका आंसर आया था बेटा, ये निकला हमारे पास, जो उसने पूछा था उच्चतम आयतन। तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, ख वाला। ये बेटा 2 नंबर में दे रखा है, ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में देना चाहिए था, ये थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले वाले सेट में भी कराया, वो 5 नंबर में ही था। अब देखिए बेटा यहां पर कह रहा है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो देखो यहां पर दे रखा है, दिया है ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं और ए की वैल्यू दे रखी है बेटा हमारे को 0.3, बी की वैल्यू दे रखी है हमारे को 0.4, ठीक है, और पूछा क्या गया है b/a का मान हमको पूछा गया है। तो सबसे पहले बेटा हम क्या काम करेंगे, तो देखिए यहां हमारे पास इसका मान पूछा गया है, तो इसे निकालेंगे b/a
इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये जो है पी बी अपॉन ए का। अब सबसे पहले जब स्वतंत्र घटना है तो हम यहां से निकाल लेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका मान क्या हुआ जब स्वतंत्र घटना है तब पी ए इंटू पी बी। अब ये वैल्यू कितनी दे रखी है 0.3 इंटू 0.4, तो ये हो जाएगा 4×12 1.12। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसे मान रखेंगे, मान रखने पर जब मान रखेंगे तो पी बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0.12 अपॉन, अब ए का मान कितना है बेटा हमारे पास 0.3, ठीक। तो जब हम इसको काटेंगे तो देखिए यहाँ पॉइंट से पॉइंट हटा दो, यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। अब इसका हम इसमें भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे और 3 चौके 12, तो ये आ जाएगा पी बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0.4। ये हमारे को इसकी वैल्यू क्लियर हो गई। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बचा है, उसे और कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, तो देखिए बेटा दिया है त्रिभुज के शीर्ष हमको दे रखे हैं ए 2,2,2, बी दे रखा है हमारे को 2, 1, 3, 2,1,3 और सी किस तरह दे रखे हैं बेटा बिंदु हमारे पास 3, 2, 1, 2, 1 ये दे रखे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है बेटा ए बी निकालना है। ये ए है तो ए बी निकालना है, तो बी माइनस ए करेंगे तो इसका संबंध ये होगा बेटा हमारे पास, देखिए बी 2 माइनस 2 आई कैप प्लस 1 माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2 के कैप। तो ये तो बनेगा बेटा हमारे पास 0 आई कैप प्लस, अब इसमें बचेगा माइनस का 1 बच रहा है तो ये माइनस का जे कैप बचेगा, इसमें बचेगा प्लस का के कैप। अब हमें क्या निकालना है ए सी, ए सी निकालेंगे। ए सी के लिए क्या होगा सी माइनस ए हो जाएगा। अब देखिए सी के कितने हैं हमारे पास 3 आई वाला है और माइनस के हो जाएंगे 2 आई कैप प्लस, अब यहां पर क्या है हमारे पास 2 माइनस 2 जे कैप प्लस 1 माइनस 2 के कैप हो गया हमारे पास। अब देखिए इसमें क्या बचा हमारे पास आई कैप, ये हमारे पास 0 हो जाएगा प्लस का 0 जे कैप और यहां बचेगा माइनस का के कैप। अब हमें क्या निकालना है बेटा ए बी क्रॉस ए सी। हमारे को फॉर्मूला पता है कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या होता है 1/2 ए बी का क्रॉस और ए सी का क्रॉस का मूड। तो देखिए वही हम यहां से काम करेंगे, तो आई जे और के। अब ए बी में जो हमारे पास निकला है तो ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये 1 हो गया। अब इस वाले में हमारे पास जो ए सी है, ए सी में क्या है हमारे पास 1, 0 और -1। तो देखिए इसको निकालेंगे बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ आई लेंगे। अब इसके लिए पहला स्तंभ पहली पंक्ति माइनस माइनस ये प्लस हो गया 1 माइनस 0, अब माइनस जे दूसरा वाला स्तंभ पहली पंक्ति, तो -1 का गुणा 0 में करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 0 और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस के। अब देखिए तीसरा वाला स्तंभ पहली पंक्ति, तो 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 माइनस, अब 1 का गुणा -1 में करेंगे तो ये माइनस का 1 और यह माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो ये बन गया बेटा हमारे पास आई और माइनस माइनस प्लस प्लस जे और ये हो जाएगा प्लस का
के, क्या, ए बी क्रॉस ए सी। अब इसका हमें क्या निकालना है बेटा, मोड निकालना है। तो ए बी क्रॉस ए सी का हमें क्या निकालना है, मोड। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू √3। अब देखिए हमने क्या निकालेंगे बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 और मोड ए बी क्रॉस ए सी। अब ये वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास 1/2 गुणा √3। तो इसको लिख देंगे √3/2 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल है हमेशा वर्ग इकाई में आता है। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया बेटा। तो देखिए अब हमने ये क्लियर कर लिया, तो ये था हमारे पास ग घ सब क्लियर हो गए। तो बेटा हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा पढ़ाना अच्छा लगा होगा, और अगर बेटा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में। धन्यवाद।